हेलो वेलकम टू फिजिक्स। और आज देखते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो आया हुआ है। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स का क्वेश्चन है जो कि जेईई में 2024 में भी रिपीट हुआ है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आपको इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमको ये जो I1 करंट है ना, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। क्वेश्चन में ये जो I1 करंट है हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व करना है हमको। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं कॉमन पोटेंशियल मेथड से। आइए बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे कि ज़्यादा कोई टेंशन ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमको एज्यूम करनी पड़ेगी या हमको रखनी पड़ेगी। देखो बेटा, बी और डी के अक्रॉस 5 वोल्ट लगा है, तो आप यहाँ मान के चलो कि यहाँ 5 वोल्ट है। आप यहाँ पर यस, दिस इज योर 5 वोल्ट एंड दिस इज योर 0 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल अभी थोड़ा आइडिया नहीं है, तो कोई बात नहीं। इसको आप चाहो तो y रख लो, यहाँ पर आप चाहो तो इसको आप a ही रख लो कि यहाँ पे पोटेंशियल a है। ठीक है ना, अब इसको ऐसा रख लो। तो ये कुछ आइडिया है जो आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको केसीएल के मेथड से। ठीक है, केसीएल कॉमन पोटेंशियल हमने यहाँ पर ले लिया है। अब केसीएल क्या कहता है? केसीएल ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम जो है ना करंट का, वो 0 है। मतलब चाहे तो आप ये जंक्शन ले लो या आप ये जंक्शन ले लो। केसीएल ये कह रहा है कि इस जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, मतलब जितना करंट यहाँ जा रहा है I1 या I2 या I3, इन तीनों का सम यहाँ पर 0 होगा। सिमिलरली अगर इस जंक्शन में ले लो तो मान लो यहाँ जा रहा है I4, यहाँ जा रहा है I5, यहाँ जा रहा है I6। करंट को दूर भेजते हैं, मैंने दूर भेजा और बोला है कि यहाँ पे जो सम होगा वो 0 होना चाहिए जंक्शन पे, जो हमने यहाँ बना के दिखाया। अब हम अलग अलग जंक्शन पे केसीएल को अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, आइए। तो एट जंक्शन ए, बेटा ए पे हम केसीएल को अप्लाई करके देखते हैं। तो ए पे हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3, सर ये 0 होने वाला है। और करंट क्या होता है? वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना होगा सर? यहाँ से लेके यहाँ का वोल्टेज, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि A -5 बटे 4 ये आ जाएगा। ऐसे I2 को क्या बोले? अब देखो I2 के लिए क्या बोल सकते हैं। देखो ये A वोल्ट है और 10 वोल्ट यहाँ गिर गया, तो यहाँ कितना वोल्टेज आएगा? यहाँ आएगा सर A -10 वोल्ट। ठीक है, और कितना है? और सर यहाँ y है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी क्या बनने वाली है? यहाँ बनेगी सर A -10 और करंट यहाँ जा रहा है। पहले मैं इसके हिसाब से देखूंगा ना, तो करंट यहाँ जा रहा है, तो ये हायर पे ये लोअर पे, तो A -10 माइनस y डिवाइडेड बाय 1, ये बनी। तीसरी क्या बनने वाली है? तीसरी बनने वाली है सर ये A -0 यानी कि A डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनके इधर तैयार हो गई है। आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 अगर एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास आएगा A -5 प्लस में A -10 माइनस y प्लस में A इक्वल्स टू 0। अच्छा, 4 जब एलसीएम लेंगे, एक चीज़ और, जब 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4A और ये हो जाएगा -40 और ये हो जाएगा -4y। 4 एलसीएम लिया था ना, तो A -5 एज इट इज़, 4A -40 -4y और ये प्लस A, ये बिल्कुल एज इट इज़। इसको सॉल्व करिए तो A 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो 6A मेरे पास आया 6A और कितना आ गया? -6A -4y, तो 6A -4y और ये कितना हो जाएगा? -40 और -5 इज -45, तो -45 इक्वल टू 0। बेटा ये बन गई है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल हैं, तो दूसरी इक्वेशन बनानी ज़रूरी है। तो आइए दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो अब हम करते हैं एट जंक्शन सी पे देखते हैं। सॉरी, मैंने इसको y माना है, तो मतलब जंक्शन सी है बट मैंने पोटेंशियल y माना है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी सर? इसकी इक्वेशन बनेगी I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल्स टू 0। सर व्हाट इज I4? I4 कितना है सर? y -5, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, तो y -5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है सर। सर I6 की क्या बनेगी? सर y -0 बटे का 2, तो ये हो जाएगा
y बाय 2 इक्वल टू 0। सर व्हाट इज I5? सर करंट यहाँ जा रहा है, इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? तो सर करंट यहाँ जा रहा है तो हायर में से लोअर को घटा देंगे तो y में से a माइनस 10 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में y माइनस का a माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस का 10 डिवाइडेड बाय, सर यहाँ कितना रेजिस्टेंस है सर 1 ओम, तो ये 1 हो जाएगा। सेम बेटा वही एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम आ गया तो ये आया y माइनस 5 प्लस में 2y माइनस 2a प्लस 20 प्लस y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये आया 4y और साथ में a की वैल्यू कितनी है तो माइनस 2 है, 4a माइनस 2a और आया 20 में से बेटा 5 गया तो बचा 15 तो प्लस 15 इक्वल टू 0। सर ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इनको सॉल्व करके हम y और a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो सवाल सॉल्व हो गया। आइए तो पहले मेरे पास है 6a माइनस 4y इक्वल्स टू 45 और दूसरी इक्वेशन ये है माइनस 2a और प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 15। बेटा इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर दीजिए, आप इनको सिंपली ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये निपट जाएगा, बचा 6a में से 2y तो ये बचा बेटा 4a और इसको ऐड करेंगे तो 45 में से बचा 30 तो ये बचेगा 30, यानी a की वैल्यू आएगी 30/4 यानी कि 15/2, यानी a की वैल्यू आएगी 7.5 वोल्ट। मतलब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर 7.5 वोल्ट है। अच्छा y की वैल्यू क्या आएगी? तो आइए a की वैल्यू वापस ऊपर रख दीजिए। कहाँ पर रखें? किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 6 इंटू 7.5 माइनस 4y इक्वल्स टू 45। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4y को उधर फेंकिए तो 4y इक्वल्स टू 5 6 30 और 6 6 36 42 44 45, ये आएगा 45.0 और इधर माइनस 45। अच्छा y की वैल्यू 0 आ गई। देखिए इसको सॉल्व करिएगा, y की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पर तो है 0 वोल्ट और यहाँ पर है 7.5 वोल्ट। अब मैं सिर्फ इस ब्रांच को बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो अगर मैं इस ब्रांच को आपको बना के दिखाऊँ तो हमारे पास सिंपली बेटा क्या है, मेरे पास सिंपली इस ब्रांच में A पे है मेरे पास 7.5 वोल्ट और इस ब्रांच से ये बैटरी लगाई हुई है जो कि है 10 वोल्ट और उसके बाद एक रजिस्टर है बेटा 1 ओम का और उसके बाद आता है सीधा C पे मतलब y वोल्ट है, मतलब यहाँ पर है 0 वोल्ट ये है। और करंट इसने बना रखा है इस तरफ, मतलब जो करंट जा रहा है इस तरफ I। आपसे उसने पूछा है I की वैल्यू बता दीजिए, तो बेटा इसकी अगर वैल्यू हम निकालने पे आएंगे तो जाहिर सी बात है करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पर a माइनस 10 वोल्ट था, है ना? a माइनस 10 वोल्ट मतलब 7.5 में से माइनस करना पड़ेगा हमें 10 वोल्ट। तो 7.5 माइनस 10 जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 यानी 2.5 आ जाएगा और माइनस 2.5 आएगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि उल्टे हाथ पे माइनस 2.5 वोल्ट है, ठीक है ना? और यहाँ पर 0 है। देखिए क्या ये बात समझ में आई? चलिए तो ये माइनस 2.50, ये हायर में से लोअर को माइनस करना पड़ेगा, तो बेटा 0 में से हमें माइनस करना पड़ेगा माइनस 2.5 और डिवाइडेड बाय 1। वो कह रहा है ये बराबर आ जाएगा करंट के, और वो करंट की वैल्यू कह रहा है, करंट की वैल्यू इज n/10, तो ये बराबर हो जाएगा सर n/10 के। तो n की वैल्यू बताइए। तो आइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये n/10 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.5 के, यानी 25/10 के, 10 से 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर? n की वैल्यू आ गई 25, ठीक है ना? ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है। बाकी चैनल को फॉलो करते रहो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।